भाई गुड मॉर्निंग। पप्पू उठ गए अभी। गांव में बजा है सुबह का 5:30। क्या गजब का माहौल। हाँ हाँ, एक इंटेंस शांति का एहसास यहाँ पे। ये देखिए, ये कितना प्यारा यहाँ पर ये गुलाब खिला हुआ है, मज़ा आ गया। ये देखिए मेरे गांव का नज़ारा, कुछ सुबह 5:30 बजे का ये टाइम, चिड़ियों का चहचहाना, मतलब वाकई लगता है यार कि कहीं अगर है तो स्वर्ग यहीं कहीं आसपास है। देखिए लगते हुए गांव, और ये बॉर्डर वाले भी गांव साफ नज़र आ रहे है ना। आज तो कुछ कुछ बादल लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सन निकलेगा। ये देखिए विजया जी भी जो है पानी लाते हुए हैं। भीड़ पड़ी क्या वहाँ पे नीचे? अच्छा, यहाँ पर एक बकरी और उसके साथ एक और छोटी सी काफ। इन जानवरों के बगैर गांव की ज़िंदगी अधूरी है भाई। कितने, 1 महीने की हो गई? 1 महीने 10 दिन की। ये बच्ची है ना, बछड़ा है। अच्छा बछड़ा है। तो आज तो योगा डे भाई, योगा डे की सभी को बधाइयाँ। अच्छा एक ही बकरी क्यों? एक ही है फिलहाल, कोई की रखने की बात। अच्छा एक ही है, तो बाकी क्या बेच दी? बाकी कुछ बाग में मार दीजिए बाहर। अच्छा बाघ भी, अच्छा अरे मतलब बाघ भी जानवर को मार रहा है? हाँ हैं? अच्छा मतलब गांव में भी बाघ है? हाँ हाँ, जंगलों में है। मतलब वही लेपर्ड। हाँ। अच्छा ये देखिए भाई, मैं आपको नाशपाती का पेड़ दिखाता हूँ, बहुत रेयर है। हाँ दिखाई दे रही है। हाँ ये वाह। नहीं है नहीं है नहीं है। मैं कुछ हाइट पे आ गया हूँ, पूरा जो एक आउटस्कर्ट है वो यहाँ से कवर हो रहा है। ये देखिए वाह ब्यूटीफुल। ये हमारे लगते हुए जो बॉर्डर्स के गांव हैं वो भी देखिए कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, ब्यूटीफुल। ये है गांव की ज़िंदगी। देखिए वही फॉग लगता हुआ। तो आज का मौसम तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि सन आएगा। किनौसा कॉन्वेंट ना, बोर्डिंग स्कूल है, डे बोर्डिंग? अच्छा बन ही रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है? अच्छा गुड, और अच्छी बिल्डिंग बना दी यार, मज़ा आ गया। तो बाग का जो है मूवमेंट इस साइड को ज़्यादा है? उस आता था खेत था। अच्छा वहाँ बैठे थे 3 हैं? वो पत्थर में 3 थे। अच्छा बैठे थे, यहाँ दिखाई दे रहे थे? हैं? यहाँ दिखाई दे रहे थे? 2 ऊपर को गए, एक उधर को। अच्छा ये अपने गांव का ऑर्गेनिक धनिया भाई, और ये बीन देखिए भाई, अपने गांव का ऑर्गेनिक धनिया। वाह इसकी खुशबू ही भाग गई यार। शहरों में कहाँ ऐसा देखने के लिए मिलता है ना, उस धनिया की खुशबू। और इसमें तो यार मेरे ख्याल से धरती आसमान का अंतर है। देखिए भाई आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहीं जानवरों की आवाज़, कहीं बच्चों की आवाज़, कहीं घुघती की आवाज़। सुबह का ये माहौल वाकई एक इंटेंस शांति वाला होता है गांव के अंदर। तो यही एक मतलब कुल मिला के स्वर्ग है यार। चूल्हा कहीं जल रहा है तो जो चीड़ की लकड़ी की जो खुशबू, कमाल है यार। सुबह की लकड़ी जल गई, चूल्हा जल गया, तो वही दिन की शुरुआत हो जाती है। ये देखिए मेरे गांव का नज़ारा, यहाँ से पूरा नॉर्थ की तरफ, और ये इधर ईस्ट की तरफ जहाँ से अभी सनराइज़ होगा, और ये ऊपर की तरफ ईस्ट वेस्ट की तरफ नॉर्थ, और ये इधर साउथ। वाह ब्यूटीफुल। सुबह ठंड का एहसास है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हुई है 3-4 दिनों से, और थोड़ा मेरे ख्याल टेम्परेचर गिर चुका है। और ये देखिए भाई घुघुती नबासा, मतलब इनके बगैर गांव का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये है घुघुती, मतलब जिनका पौराणिक कथाओं में भी विवरण है भाई। ये देखिए
तो भाई साहब की भी वो एक एक रौब होता था भाई साहब को, आज भी लगता है। अब क्यों बुढ़े ऐसा? हो गए, दाम नहीं है अब। है ना? नहीं दाम नहीं, बुढ़ापा ऐसा झलकता नहीं है ना? मतलब वो है एक स्टेमिना है ना? मतलब यहाँ से बाजार, बाजार से यहाँ, मतलब आर्मी जो है एक रूटीन तो है ही, है ना? कुछ अंश है। हाँ बिल्कुल, है ना? 100 में से हाँ। 20 और मतलब ये है कि फौजी जो है मतलब फिट रहता है ऑलमोस्ट। मैंने जिसको देखा ना वहाँ भी, आज भी वो सुबह को वही दिनचर्या, घूमना, है ना? फिर घर में अपना डेली रूटीन, फिर कैंटीन, ये वो, है ना? पुरानी यादें बताइए, पिताजी के साथ बिताई कुछ? पिताजी के साथ, चचा के हाँ, साथ, हाँ कुछ चचा के साथ की तो बहुत ही याद आती है, है? बहुत याद। कुछ ऐसी याद बताइए जो अनछुई है। चचा जब पढ़ते थे, हम छोटे थे, हाँ हाँ हाँ, तो हमारे लिए यहाँ पर, यहीं पर, इसी जगह पर जहाँ पर हम बैठे हैं, पुराने मकान थे जो, हाँ हाँ हाँ। तो हमारे लिए पतंग बनाते थे वो। अच्छा, पतंग का शौक था उनको? हाँ, है ना? पतंग किसकी? हाँ, अखबार? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये हमने कॉपी की, पेपर की। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। वो पतंग हमें बनाते थे। अच्छा, ये ऐसे उड़ाने वाली? हाँ, ठीक 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 ठीक। शौक था उनको? बहुत था यार वो, है ना? चचा के साथ तो दिन भी गुजारे। मतलब यादें यादें रह गई, है ना? आदमी कहाँ चला जाता है, हाँ। कुछ पता नहीं। ये देखिए भाई, ये दाड़िम नहीं, अनार है, पोमग्रेनेट। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने लगाया होगा ना? हाँ। अच्छा, हर साल देता फल? हाँ। वेरी गुड। भाई गांव में इस वक्त मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और ये देखिए, ये शिमला मिर्च, और ये न्यूट्रेला बड़ी की सब्जी, और ये भैंस का ताज़ा दूध। वाह, पहाड़ में ये शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी का ब्रेकफास्ट का अपना ही मज़ा है। ऊपर से ये दूध देखिए, शुद्ध दूध, प्योर एकदम भैंस का। गांव में भूख बहुत लगती है। अब करीब जो है, मैं तकरीबन 6 बजे शाम को गांव पहुंचे, तो भूख लगी भी थी। तो रात में मैंने 6-7 रोटियां खा दी भाई। जैसे जैसे शाम का खाना, देखिए हमारे गांव की रोटी भाभी ने बना रखी है, देखिए, है ना? ये रोटी का सही होता है। तो ऐसी मैंने रोटी करीबन तकरीबन 7-8 रोटी कल शाम को, रात को खा ली भाई। लेकिन यार पच गई, है ना? और कहाँ पची, कैसे पची पता नहीं चला। तो ये है गांव की आबो हवा, शुद्धता, प्योरिटी, और शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियाँ, और मेन थिंग इज़ दैट कि शुद्ध पानी। तो खाना कब पचता, कैसे पचता, पता नहीं चला। तो अब मैं पीऊँगा ये भैंस का दूध, देखिए कितना प्योर है। ये देखिए भी गांव में भाई साहब का एक छोटा सा किचन, लेकिन बड़ा व्यवस्थित। ये देखिए, यहाँ पे भाई साहब ने मंदिर बना रखा है। जय गुरु देवता। तो आप पी रहा हूँ दूध, ठीक है? वाह, इसके टेस्ट में तो मज़ा ही आ गया भाई। ये है शुद्ध और प्योर, गाढ़ा एकदम, है ना? पानी की कुछ बूंद भी नहीं है भाई। ये भैंस का दूध, वाह वाह। ये देख सकते हैं भाई बकरियाँ, वाह। गांव में ये एबंडेंटली मिलती हैं। और ये भैंस देखो भाई, ये बड़े भाई साहब की भैंस, ये देखिए, ये इसका तोरी। ये एक ज़माने में हमारा हुआ करता था ये वाला पार्ट, और ये ताऊजी वाला पार्ट होता था। तो ये फिर अब ताऊजी को सौंप दिया था, अब ये उनके कस्टडी में। तो ये यहाँ पे मुझे याद है माता जी जो है यहाँ पे अपने कैटल्स, यानी उस वक्त शायद
मुझे मोस्ट प्रोबेबली इतना याद तो नहीं कि हाँ मेरे ख्याल गाय होती थी यहाँ पे और बकरी होती थी। कोट के अंदर दर्शन कराता हूँ। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे ऐसा कुछ ये परिवेश आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये देखिए भाई, इसको कहते हैं गोट। पत्थर और ऊपर लकड़ी के बने हुए पाल, मतलब छत जो है, तो ये एक तरह से गर्म रखती थी जानवरों को, है ना, क्योंकि पहाड़ में तो ऑलमोस्ट ठंडा होता ही है, तो इस तरह का ये बनाया जाता था, है ना। तो यही है गांव की ज़िंदगी, कहीं भैंस, कहीं बकरियां, कहीं गाय। देखिए गुड्डू की गाय दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये है, ये अच्छी क्वालिटी की जर्सी गाय शायद। ये देखिए, ये सुबह का ये माहौल कितना बेहतरीन है ना, नज़ारा इस वक्त चारों तरफ दिखाई दे रहा है, हरियाली हरियाली। ये हमारे खेत हुआ करते थे यहाँ पर, अभी सब भाई साहब की कस्टडी में है। ये देखिए, हेल्थ के लिहाज से तो ये बहुत बेहतरीन जगहों में से एक हुई गाँव। और यहाँ पे सब कुछ शुद्ध आबो हवा से लेकर पानी, और पानी सबसे मेन तो हमारे गांव, मतलब एबंडेंटली हमारे गांव में पानी अवेलेबल है। मतलब यहाँ से दूर दूर के गांव जो हैं उनमें पानी कम रहता है, लेकिन मेरे गांव में पानी रहता ही रहता है। ये मैंने आज से नहीं, तकरीबन बरसों से भाई चला आ रहा है कि पानी यहाँ पर कमी कभी भी नहीं होती है। तो वही सब कुछ हाइजीनिक यहाँ पे, तो इसलिए गाँव का आदमी फिट भी रहता है ना भाई। इनकम कम है, सेटिस्फैक्शन है, और दूसरा है कि हेल्थ मेंटेन है। और क्या चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ। जहाँ से उम्र ढल गई फिर सोचता कुछ और है, होता कुछ और है, और कब होता है पता नहीं चलता है। अरे कहाँ तो चले फिर। अब दिन बढ़ते दिन समस्याएं बढ़ते जा रही ठहरी ना। हाँ सही बात समस्या है। भी तो बढ़ते जा रही ठहरी। जीते रहो जी तो ठीक है, कभी आइएगा हम। अरे नहीं ना पकड़ो पकड़ो। अरे वो तो हमारा अभी तो आई थी थोड़े दिन पहले। ऐसा कुछ नहीं। ठीक जो देखो ठीक है, ध्यान धरिए को। अरे ऐसा कुछ नहीं, जैसी हमारी बच्ची। भाई चलो ठीक है फिर। हाँ वो मतलब वहाँ की तरफ आना होगा बिल्कुल, मैसेज का आपको लिंक भेजता रहूँगा मैं। हैं ठीक है, ध्यान रखना सब लोग, है ना। ठीक, भारी तो नहीं रहा ना ठीक हो रहा, ठीक हो रहा, ठीक है तो आइए, ठीक है भाई। ठीक है भैया। आइएगा कभी। हाँ ज़रूर ज़रूर, ठीक है। और बच्चों बाय, मिलते हैं। हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओके, ऑल द बेस्ट। तो फाइनली हो गई है रवानगी, है ना। तो भाई ये था शेड्यूल गांव का। हल्द्वानी की तरफ पहले बुआ के पास जाएंगे, फिर वहाँ से हल्द्वानी की तरफ बढ़ेंगे। अभी मौसम का मिजाज तो ठीक है, लेकिन देखना है कि रास्ते में क्या होता है। पहाड़ी मुर्गी, ये देखिए भाई, रूस्टर नहीं है, ये कड़कनाथ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारी पहाड़ी मुर्गी, वाह। अब बाज़ार की तरफ खड़ी चढ़ाई। जय गोलजू महाराज। तो चलते हुए एक बार गोलजू महाराज जी के दर्शन कर लें। कमाल है भाई, कमाल है। सुख समृद्धि और स्ट्रेंथ देने वाले देवता। चिड़ियों की चहचहाट, हाँ क्या माहौल। बाँस का पेड़ है ना, ये देखिए, बाँस के पेड़ में चिड़ियों की चहचहाट। एक कीड़ा होता था भाई, तो उसकी आवाज़ हमें इतनी भाती थी, है ना, वो पेड़ों पे चिपक जाता था। मधुमक्खी की तरह बड़ा कीड़ा होता था, बी की तरह, हनी बी की तरह, राइट। तो उसको हम उसके पार लंबे पेड़ में जाते थे, हाँ, वो भी लंबा होता, और उसे वहाँ पकड़ते थे, फिर उसे माचिस के डिब्बे में भर के फिर हम कान पे लगा करके सुनते थे। तिमले का फल देख लीजिए भाई आप, लाल हुआ एकदम पक के, देखो। इसकी सब्जी भी बनती है। अच्छा, वाह। आगे देखो, मीठा होता है, मैंने खा रखा पहले। हाँ, गांव का प्योर पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध आरो। ये मीठा नहीं हो रहा है कुछ। आह, लोग तो कहते हैं यही अंजीर होता है। पूरा खाते हैं इसको शक्ल सहित, हैं? है पहाड़ी हो आपको कुछ। इसका तो कुछ साथ बेड़ू जैसा लग रहा है ना। अंजीर नहीं है, अंजीर ही तो है। अंजीर है, पता नहीं मुझे पर बस किसने ये अंजीर या तिमला का फल खाया है और कमेंट्स करके मुझे जो बताएं। नीचे को तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि नीचे को ढलान थी ना, अब ये खड़ी हाइट है, तो तकरीबन ये 3-4 किलोमीटर की
खड़ी हाइट है। अरे जिसको रोज़ चलने की आदत नहीं है उसके लिए ट्रबल है ये। क्यों है? चलती तो मैं रोज हूँ वहाँ भी, पर हाँ लेकिन अब पहाड़ पे चढ़ना वो थोड़ा अलग वेट ले शेड्यूल है। हाँ वेट लेके, यहाँ के लोगों को तो रोज़ की आदत है वेट ले जाना और वेट लाना नीचे को। बचपन में हम जब स्कूल आया करते थे ना, इस जगह पे हम रुक जाते थे, तो कई बार स्कूल बंक मारा। हाँ वही पहले वही गुच्ची खेलते थे, तो उसके एवज में कई दिन हमने इसी जगह पे बंक मारा। जब स्कूल की छुट्टी आती तो उनके साथ शामिल हो जाते थे, तो वो घर वाले सोचते थे हाँ स्कूल से आ रहे, लेकिन वो चोरी 2-3 दिन में पकड़ी गई। दुकान तो आ गई, थोड़ी सी और ऊपर स्कूटी रखी है, फिर वहाँ से तुम्हें तो पैदल चलना है। तो भाई स्कूटी पर पहुँच गए। विनीता जी जो है ऊपर मुक्ति धाम तक पैदल चलेंगी और मैं स्कूटी में सामान लेकर के बढ़ता हूँ आगे की तरफ। तो चलिए भाई मैं स्कूटी से निकलता हूँ। ये देखिए भाई, ठीक है, खड़ी चढ़ाई पे मैं स्कूटी ले जा रहा हूँ भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये खड़ी चढ़ाई एकदम 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, ये हमारे गांव को रोक गई है और गांव से मैं तकरीबन 2 किलोमीटर से निकलूँगा। अब आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ओम नमः शिवाय। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये देखिए, देख रहे ये भाई ओम नमः शिवाय। ये देखिए भैया शिव मंदिर रानीखेत। तो आज यहाँ पर आने का सौभाग्य भी मिला, बचपन यहाँ पर बीता। वही बुआ के पास पहुँच गए। अब यहाँ से 10-15 मिनट बैठेंगे, फिर निकलते हैं भाई हल्द्वानी की तरफ। तो इस वक्त रानीखेत का मौसम कुछ धूप और कुछ बादल, मतलब मिला जुला मौसम का इस वक्त मिजाज दिखाई दे रहा है। बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी है, तो देखते हैं भाई जाते वक्त क्या हाल बनता है। झसक बैठ गई, जैसे अंधेरा होता था वो इतना डरती थी कि हाय कोई आ गया, कोई आ गया। खेत गिफ्ट दे दिया। खेत तो वहाँ बहुत है जी। खेत बहुत अच्छी वहाँ हमारा न्योहरो हो। चले चलो ध्यान रखो। ठीक है चलो चलो निकलते हैं वो। ठीक है, और फिर आप वहाँ आओगे तो फिर वहाँ ना। ये है भाई रानीखेत मार्केट है ना, मेन मार्केट। और यहाँ से अभी हम रोड स्टेशन की तरफ जा रहे हैं गुड्डू की शॉप को देखने के लिए। ये देख लीजिए भाई रानीखेत की ये बाज़ार। अब ये हरिओम अंकल की जो है सॉफ्टवेयर दुकान भी आई है, हरिओम अंकल की, है ना। ये देखिए भाई रानीखेत बाज़ार का कुछ नज़ारा इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पोस्ट ऑफिस, बचपन में हमारा इस पोस्ट ऑफिस पे आना जाना रहता था। ये देखिए यहाँ से ये रोडवेज स्टेशन की तरफ ये रोड जा रही है, और ये रानीखेत की बिजी मार्केट। इस वक्त देखिए बाज़ार जो है कुछ सैलानियों से इस तरह से गुलजार है। 1 बजे का टाइम और ये बाज़ार में भीड़ बढ़ती हुई, तो ऐसे कुछ नज़ारा आज रानीखेत बाज़ार का दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप बढ़ते हैं केमल स्टेशन की तरफ, पेट्रोल फिल करते हैं और फिर निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। चलिए भाई आप करते हैं रानीखेत को अलविदा, निकलते हैं भाई, वरना बारिश में कब फजीत हो जाए कुछ पता नहीं। तो निकलने पहुँच गए हल्द्वानी घर पे। तो ऐसे ही कुछ था एक दिन का ये रानीखेत का टूर और गांव की आबो हवा, वहाँ का जनजीवन। आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।